यस, कैलोरी। बहुत सारे लोग हम में से रात दिन ये वर्ड सुनते हैं कि कैलोरी क्या है, कैलोरी कम खाओ, कैलोरी ज़्यादा खाओ, वेट लॉस करना है तो इतनी कैलोरी मत खाओ, वेट गेन करना है तो इतनी कैलोरी खाओ। सो इस वीडियो में बात करेंगे कैलोरी और कैसे आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं और कैलोरी डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है। हाय, आपका स्वागत है फिटनेस की एक नई वीडियो में। तो बात करते हैं कैलोरी की। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, सिंपल भाषा में आप समझिए कि कैलोरी होती क्या है। खाना खाते वक्त आप कैलोरीज लेते हैं एंड जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं कि हमें कैलोरी की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी एक इंडिविजुअल दिन में जो भी कैलोरी बर्न करता है उसको हम कहते हैं कैलोरी एक्सपेंडिचर। ये तीन तरह से डिफाइन करी जा सकती है, जैसे कि रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप अगर पूरे दिन बैठे हैं, लेटे हैं, कोई भी डेली एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ना आप वॉक कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, सुबह बिस्तर पे उठे, शाम तक बिस्तर पे ही हैं, तो भी आपको एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। यानी कि जो आपके बॉडी फंक्शंस हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, आपके हार्मोन्स बॉडी में रन कर रहे हैं, सभी के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात आती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो भी आप खाना अगर खाते हैं तो उसको मेटाबॉलाइज करने, बॉडी में उस चीज़ को एब्जॉर्ब कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो इसके लिए भी कैलोरी की जरूरत होती है। तीसरी बात आती है एक्टिविटी एनर्जी। जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी या नॉन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या डेली चोर्स हो, घर के डेली के काम जो होते हैं, उसके लिए आपको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपको कितनी एनर्जी दिन में चाहिए। सो ये डिपेंड करता है 3 से 4 फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी एज, आपका वेट, आपकी हाइट, सेक्स, योर जेंडर, मेल या फीमेल, और 5वां जो इसमें कारण होता है वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल। तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर, और वहीं फीमेल के केस में ये होता है सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। अब बात करते हैं कि आप कैसे कैलोरी डेफिसिट हो सकते हैं, द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए पहले तो समझ लीजिए कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। दिन में आप जितनी भी कैलोरीज खा रहे हैं, अगर आप उससे ज्यादा बर्न कर रहे हैं, मान लीजिए 1500 कैलोरीज खाई एक दिन में और आपने 2000 कैलोरीज, तो इसका मतलब है आप कैलोरी डेफिसिट में ऑलरेडी है। यानी कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज्यादा आप बर्न कर रहे हैं, यानी कि आप कैलोरी डेफिसिट तो ऑलरेडी पा चुके हैं। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, यानी कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी चाहिए। आज के इंटरनेट वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 10 दिन के लिए अपनी कैलोरीज को ट्रैक करिए, एक तरह का सेम लेवल रखिए एक्टिविटीज का, और जब भी आप अपने आप को वेट करें तो सेम तरह की क्लोथ पहने, फेरबदल ना करें। तो कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जो आपको एक एनर्जी एक्सपेंडिचर को एक सपोर्ट करने के लिए डेली बेसिस पे लेनी ही लेनी होंगी। तो 10 डेज के दौरान अपने आप को वेट करें। इंटरनेट पे बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपनी कैलोरी इंटेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, और ड्यूरिंग 10 डेज ये देखें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। सो 10 डेज तक अपनी कैलोरीज को नोट करें और 10 दिन बाद टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज डिवाइडेड बाय 10, जो भी कैलोरीज आपको मिलेंगी वो होंगी एवरेज कैलोरी इनटेक पर डे। उसी में से आपको -500 कैलोरीज अगर आप रिड्यूस करते हैं पर डे, तो आप एक आइडियल वेट लॉस की तरफ अपने आप को बढ़ा सकते हैं। So for a successful calorie deficit, you can start with reducing 500 calories per day in your maintenance calories. तो suppose आपकी maintenance calories हैं 2000 calories, आपको calorie deficit achieve करने के लिए -500 calories in that maintenance calories करनी पड़ेगी। यानी कि maintenance calories -500 calories per day, यानी कि 2000 -500 = 1500 कैलोरी। तो आपको 1500 कैलोरीज लेनी ही लेनी होंगी अपने कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने के लिए, और अगर आप ऐसा करते तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने शुगरी ड्रिंक्स और कैन ड्रिंक्स, कोला, ये सबको अवॉइड करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें शुगर और एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि विटामिन, मिनरल और जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसमें एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको कैलोरी डेफिसिट अचीव करने में एक तरह की ऑब्स्टेकल है अगर आप शुगरी या कैन ड्रिंक्स पीते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के फ्रूट जूस पीते हैं तो फ्रूट जूस की जगह फ्रूट खाइए, द होल फ्रूट। अगर आप फ्रूट जूसेस लेते हैं तो आपके कैलोरी इंटेक को बढ़ा सकता है, जो कि आपको कैलोरी डेफिसिट अचीव नहीं होने देगा। दूसरा काम आप ये करें कि प्रोसेस्ड फूड, जो भी बाहर के फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, इसको अवॉइड नहीं करते हैं, तो आप अपने कैलोरी डेफिसिट को फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि घर का बना हुआ खाना खाएं,
क्योंकि व्हेन यू ईट इन योर होम आप अपने आप को दो तरह से फायदे पहुंचा सकते हैं। एक तो आप कैलोरी डेफिसिट की तरफ बढ़ सकते हैं, दूसरा इट्स इजियर ऑन योर पॉकेट, और आप अपनी कैलोरीज को भी बहुत अच्छी तरह ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम लवर हैं, अगर आप पेस्ट्री लवर हैं, केक्स, कुकीज, बिस्किट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव अ कैलोरी डेफिसिट, क्योंकि इसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं ब्रोकली या कुछ ग्रीन वेजीज खा के, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाना, ताकि आप अपने डाइट में एम्प्टी कैलोरीज ना बढ़ा के न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा बढ़ाएं और कैलोरी डेफिसिट की तरफ बढ़ें। आप अगली चीज कर सकते हैं कि अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं। ये देखा गया है कि जो भी जिम में या घर पे वर्कआउट करते हैं, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या वो रोप स्किपिंग हो या फिर एक नॉर्मल वॉक हो या फिर हैवी वर्कआउट हो, वो लोग ज्यादा कैलोरी डेफिसिट अचीव कर पाते हैं और वो लोग वेट लॉस भी अचीव कर पाते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करते हैं। अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो अवॉइड करें अपने लिफ्ट को, कुछ देर के लिए लिफ्ट लें और कुछ दूर के लिए स्टेयर्स का यूज करें। ऑफिस में एलिवेटर को अवॉइड करके स्टेयर्स का यूज करें, और जब भी आपको वक्त मिले, चाहे वो 15 या 10 मिनट्स का हो, थोड़ी देर वॉक पे निकलें। तो यही सब चीज़ें आपको करनी है अपनी कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने के लिए। अगर आपको वेट लॉस करना पसंद है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही आना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ऊपर की थोड़ी जानकारी दी है। आप अपने बेटर कैलोरी इनटेक को ट्रैक करने के लिए किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या किसी ट्रैकिंग ऐप की मदद ले सकते हैं एंड यू कैन अचीव द कैलोरी डेफिसिट टू कंप्लीट योर जर्नी टू द वेट लॉस। अगर आप अपने हेल्थ के बारे में चिंतित हैं या आप जो मार्केट में फिटनेस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके रिव्यू के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करे बिना अगली वीडियो पे ना बढ़ें। मेरे चैनल पे बाकी और वीडियोस देखें जिससे कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।